एवं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क व ट्रेवियस ने दिया 1801-2 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने दिया 1801 या 2 ईस्वी में। लेमार्क व ट्रेवियस ने जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान या वनस्पति जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहते हैं। अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। सूक्ष्म जैविक का पिता ए.वी. ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। जीवाणु का खोज, जीवित कोशिकाओं की खोज व शुक्राणु की खोज व लाल रक्त कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। यानी कि सूक्ष्म जीवों की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। शुक्राणु की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया और लाल रक्त कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव में पौधे, जंतु, मानव व जीवित जीवाणु व कवक का अध्ययन करते हैं। नोट: विषाणु अलग है। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को कहते हैं। यानी कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को हम विषाणु कहते हैं। यह कोशिका रहित जीव होते हैं। जीव विज्ञान दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं, जंतु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। इसने किताब हिस्टोरिका एनिमिलिया लिखे। जबकि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहते हैं। इसने हिस्टोरिया प्लाटेनम बुक लिखे। तो दोस्तों एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क व ट्रेवियस ने दिया 1801-2 ईस्वी में। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहते हैं। अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। सूक्ष्म जैविक के पिता ए.वी. ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक किया। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। शुक्राणु की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया व लाल रक्त कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव वे हैं पौधे, जंतु, मानव, जीवाणु व कवक, ये सब सजीव हैं। नोट: जबकि विषाणु सजीव व निर्जीव की बीच की कड़ी को हम विषाणु कहते हैं। यह कोशिका रहित जीव हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। इसने पुस्तक हिस्टोरिका एनिमिलिया लिखा। जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस को कहते हैं। इसका बुक है हिस्टोरिका प्लाटेनम। आइए दोस्तों, अब हम भोजन की स्रोत पढ़ते हैं। भोजन के स्रोत मुख्यतः दो भाग हैं, दीर्घवृत्त, मुख्य गुरु, यह सब बड़ा है, वह सूक्ष्म, यह छोटा है। बड़ा में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन, जो कि हम पहले लेते हैं रोज दिनचर्या में। वह सूक्ष्म यानी लघु में विटामिन, खनिज लवण व जल मात्रा में हम करते हैं रोज। कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण 3 प्रकार के हैं। पहला, दूसरा,
व तीसरा। कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण 3 प्रकार के हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। शरीर निर्माण करने वाला प्रोटीन, खनिज लवण व जल। शरीर निर्माण करने वाला प्रोटीन, खनिज लवण व जल। व सुरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन, खनिज लवण व प्रोटीन। सुरक्षा प्रदान करने वाला यानी कि हमारे रोगों, शरीर को मजबूत करने के, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन, खनिज लवण व प्रोटीन है। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा स्रोत नहीं है? भोजन का कौन सा स्रोत नहीं है? तो विटामिन। क्या विटामिन भोजन का स्रोत है? नहीं। क्या है? सुरक्षा प्रदान करने वाला। भोजन के स्रोत करने वाला कौन सा है? ये देखिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ भी देख सकते हैं, क्या नहीं है? विटामिन नहीं है। और भोजन का कौन सा स्रोत केवल शरीर निर्माण करने के लिए है? तो वो प्रोटीन। भोजन का कौन सा स्रोत केवल शरीर निर्माण करने वाला है? तो प्रोटीन। भोजन का कौन सा स्रोत केवल शरीर निर्माण करता है? तो प्रोटीन। देखिए, भोजन का कौन शरीर निर्माण करने वाला, तो पहला क्या है? प्रोटीन। दूसरा खनिज लवण, तीसरा जल। ऊर्जा प्रदान करने वाला पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? वसा। तीसरा क्या है? प्रोटीन। और सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला क्या है? विटामिन। दूसरा क्या है? खनिज लवण। तीसरा क्या है? प्रोटीन। इसमें पूछेगा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला स्रोत क्या क्या है? यह सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा। तीसरा प्रोटीन। वह शरीर निर्माण करने वाला पहला प्रोटीन, दूसरा खनिज लवण, तीसरा क्या है? जल। वह सुरक्षा प्रदान करने वाला तो पहला क्या है? विटामिन। दूसरा खनिज लवण, तीसरा प्रोटीन। तो यहाँ वही है दोस्तों कि भोजन का कौन सा स्रोत नहीं है? तो विटामिन भोजन का स्रोत नहीं है। भोजन का कौन सा स्रोत केवल शरीर निर्माण करता है? तो प्रोटीन केवल शरीर निर्माण करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।